गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हाँ जी, कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम टेंजेंट निकालेंगे और स्टार्टिंग से मैंने आपको समझा रही हूँ कि डेली का डेली पढ़ो, साथ में ही पिछला भी पढ़ो। और हर आर्टिकल में मैंने आपको पहले भी समझाया है कि सिर्फ 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो जो पॉइंट x1 y1 है, क्या आपके कॉनिक पर लाई करता है। अगर कॉनिक पर लाई करेगा तो S1 0 होगा, अगर कॉनिक पर लाई नहीं करता है तो S1 0 नहीं होगा। मीन्स जो देखो यहाँ आप ये x1 y1 पॉइंट ले रहे हो, ये पॉइंट जैसे आपने टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1 किया, जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट निकाल रहे हो वो पॉइंट तो कॉनिक पर लाई करेगा ही करेगा। तो जहाँ पर आपका पॉइंट कॉनिक पर लाई कर जाएगा तो S1 की वैल्यू 0 होगी। जैसे देखो इस क्वेश्चन में, इस आर्टिकल में मैंने आपको बताया था S1 की वैल्यू 0 है। जहाँ लाई नहीं करेगा वहाँ S1 0 नहीं होगा। सेकंड, मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक तो हम पहुंच जाते हैं हर क्वेश्चन में, उसके बाद क्या रिजल्ट लगाना है वो आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने टेंजेंट में क्या रिजल्ट लगाया कि S1 0 हो गया, यहाँ से S1 0 हो गया। S1 0 होने के बाद देखो मैंने R कॉमन लिया था, यहाँ से देखो मैं आपको करवा रही थी, हाँ ये देखो ये इक्वेशन थी, यहाँ S1 0 हो गया था। S1 0 होने के बाद यहाँ से मैंने R को कॉमन लिया था। देखो ये आर्टिकल जब मैंने करवाया आपको R कॉमन लिया तो यहाँ से एक R की वैल्यू 0 आई थी। तो मैंने कहा था कि जब लाइन टेंजेंट है तो दोनों पॉइंट सेम होने चाहिए, अदरवाइज लाइन जो कॉनिक को 2 पॉइंट पर कट करेगी। दोनों सेम होने का मतलब अगर एक R की वैल्यू 0 है तो दोनों दूसरी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 0। वन वैल्यू ऑफ R 0 है तो अदर वैल्यू भी 0 होनी चाहिए, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, 0। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको लॉजिक ध्यान रखना है। जब मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालूंगी तो एक तो S1 0 होगा और एक सम ऑफ रूट्स 0 होगा। उसके बाद तो कैलकुलेशन है, आप 1-2 बार पढ़ोगे तो हो जाएगा। सम ऑफ रूट्स 0 में -b/a का फॉर्मूला लगाया था। फिर क्या किया था, यहाँ से cos थीटा sin थीटा की हमने वैल्यू पुट करी थी, r कॉमन लेके कैंसिल किया था। और जैसे ही टर्म हमने इकट्ठी करी, x वाली इकट्ठी कर ली, y वाली इकट्ठी कर ली, कॉन्स्टेंट इकट्ठी कर ली, तो वहाँ से मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल के आ गई थी। तो आज स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट आर्टिकल करते हैं और मैं आपकी लाइव क्लास लूँगी। तो लाइव क्लास में भी आपका जो टेस्ट होगा उसमें मैं ये सारी चीज़ें आपसे पूछूंगी कि किस आर्टिकल में आपने क्या रिजल्ट निकलना है, किस में आपका सम ऑफ रूट्स 0 होगा, किस में आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, ठीक है, किस में S1 0 होगा, किस में नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो नेक्स्ट आर्टिकल आज हम करते हैं। एक कॉनिक दे रखा है, कॉनिक की वही इक्वेशन है ax² + 2hxy + py² + 2gx + 2fy + c = 0 इज द इक्वेशन ऑफ कॉनिक। देन टू फाइंड, 2 पार्ट्स हैं, पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट x1 y1 टू द कॉनिक। देखो इसका मतलब क्या है, लेट दिस इज द कॉनिक S, ठीक है, S = 0। आपने पॉइंट x1 y1 से पेयर ऑफ टेंजेंट का मतलब 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है कॉनिक पर, तो ऑब्वियसली आपका पॉइंट बाहर ही होगा। लेट दिस इज द पॉइंट P x1 y1। यहाँ से आपने 2 टेंजेंट ड्रॉ करनी है, एक यहाँ ऐसे आ जाएगी, एक ऐसे आ जाएगी। तो ये जो आपका पेयर ऑफ टेंजेंट है इसकी इक्वेशन आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और लास्ट रिजल्ट भी स्टूडेंट याद रखना, जैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में रिजल्ट क्या आया, t = 0, ठीक है। इसमें जब मैं निकालूंगी तो लास्ट रिजल्ट निकलेगा t² = SS1। t वही जो टेंजेंट में टर्म्स लेते हो आप, टेंजेंट में आपने टर्म्स ली थी ना, देखो ये टर्म आई थी आपकी टेंजेंट में निकल के ax1 + hy1 + gx, ये वाली जो टर्म थी ये वाली थी। एक ये फॉर्म थी, एक तीसरी फॉर्म भी मैंने बताई थी, xy को इंटरचेंज कर दो x1 y1 से, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों को हम किससे इंडिकेट करते हैं, तीनों टर्म्स को t से। तो t तो आपका वही है, s आपका कॉनिक, और S1 क्या होता है, जब मैं xy को रिप्लेस कर देती हूँ x1 y1 से। ये आपका लास्ट रिजल्ट निकल के आएगा, दिखा देती हूँ वहाँ आपको एक बार बुक में। देखो बुक में लिखा हुआ है t² = SS1। तो कहीं भी आपके पास इस टाइप की फिगर हो और आपसे कोई पूछे कि ये पेयर ऑफ टेंजेंट, मतलब दोनों टेंजेंट की आपको कंबाइन इक्वेशन लिखनी है, तो क्या इक्वेशन होगी, t² = SS1। अब स्टूडेंट यहाँ बताओ, अगर मैं पेयर ऑफ टेंजेंट निकालती हूँ तो जो पॉइंट P x1 y1 है, इट डजेंट लाई ऑन द कॉनिक, कॉनिक के ऊपर लाई नहीं कर रहा।
कॉनिक से बाहर है तो इट मीन्स ये कॉनिक की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ इस क्वेश्चन के अंदर S1 नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, दूसरा मैं दो चीज़ें आपको याद रखने के लिए बोली है, एक तो ये याद रखना कि S1 0 है या नहीं, दूसरा आपको बोला है कि मोस्टली क्वेश्चन में या तो सम ऑफ रूट्स 0 आएगा या डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ आपके पास डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा। कैसे आएगा वो मैं भी आपको डिटेल में बताती हूँ। इस क्वेश्चन में जो जैसे टेंजेंट में हमारे पास दो रिजल्ट क्या थे, टेंजेंट में हमारे पास थे S1 इज इक्वल टू 0 एंड सम ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। जब हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली तो हमारे पास रिजल्ट बीच में जो यूज़ हुए हैं दैट इज़ S1 इज़ 0 एंड सम ऑफ रूट्स 0। स्टूडेंट्स मैं जो बार बार आपको बता रही हूँ, अगर आप ये चीज़ याद रखोगे कभी भी आर्टिकल में आप कंफ्यूज नहीं होगे, मिक्सिंग नहीं होगी। ये हमने पहला आर्टिकल किया था। दूसरा हम करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। ठीक है, पेयर ऑफ, अभी मैंने आर्टिकल स्टार्ट नहीं करवाया है आपको, जस्ट कुछ ऐसी छोटी छोटी टर्म्स बता रही हूँ जो आपको आर्टिकल करने में हेल्प करेगी। यहाँ मैंने आपको बता दिया S1 0 नहीं है और साथ में जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा कि जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है दैट शुड बी इक्वल टू 0। कैसे आएगा वो भी आर्टिकल के साथ करते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कोई भी आर्टिकल हो आपको सबसे पहले यही आर्टिकल करना है, इंटरसेक्शन ऑफ जनरल कॉनिक एंड द लाइन, ये पूरा का पूरा यहाँ तक आपको करना है। ठीक है, प्लस S1। तो आपकी इसमें बुक में भी स्टूडेंट्स देखो यही किया हुआ है।